नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अफगानिस्तान के बारे में। हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है और हम लोगों ने स्टडी IQ पे मल्टीपल डिस्कशंस की हुई है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने डिस्कस किया हुआ था, तालिबान टेक ओवर की वजह से तजिकिस्तान के ऊपर खतरा आ सकता है। हम लोगों ने बात की थी व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन इंडिया, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, राइट। आज हम लोग बात करने वाले हैं आसियान के बारे में, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के ऊपर क्या परिणाम हो सकता है, या फिर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ऑलरेडी खुद को गार्ड करना चाहते हैं एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ। क्यों? यानी कि तालिबान की जो विक्ट्री हुई है, तालिबान की ट्रायम्फ जो हुई है, उसकी वजह से एक इंस्पिरेशन जरूर आ सकती है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, जहां पे और भी ज्यादा एक्सट्रीमिज्म बढ़ सकती है। तो हाउ आसियान कंट्रीज आर कीपिंग एन आई ऑन इट और किस तरह खुद को गार्ड करने की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, इसके ऊपर एक चर्चा चलेगी। चलिए, ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी IQ पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और एनी स्टेट PSC एग्जामिनेशन, हियर इज अ लिस्ट ऑफ स्टेट PSC कोर्सेज दैट वी रन। Just visit studiiq.com or download the app from Google Play Store to know more about us. A lot of discounts are running in August. Do avail those discounts. अब मैं क्वाइट श्योर हूं कि आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि सर आप क्या बात कर रहे हो। एक तरफ है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान ठहरा यहां पे और साउथ ईस्ट एशिया हो गया यहां पे। आप इंपैक्ट कैसे बात कर सकते हो, यानी अफगानिस्तान का यहां पे क्या ही इंपैक्ट हो सकता है, और ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज किस तरह वरीड हो सकती है, यानी कि खुद को गार्ड करना क्यों चाहती है एक्सट्रीमिज्म से। तो इसी के ऊपर बात करते हैं कि क्यों दे आर वरीड एक्चुअली। चलिए बात करते हैं तालिबान इफेक्ट। देखिए, तालिबान रिटर्न हो चुका है पावर में और ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल हो चुका है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए, अकॉर्डिंग टू मेनी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स। क्यों? क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन रीजन इट इज होम टू मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स। अगर आप यहां पे देखिए साउथ ईस्ट एशिया में कितनी पॉपुलेशन है, सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया, जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन इज अबाउट 229 मिलियन। इसके अलावा मलेशिया में आपको 22 मिलियन मिलेंगे, फिलीपींस में 6 मिलियन मुस्लिम्स हैं, थाईलैंड और म्यांमार मिलाकर आपको 6 मिलियन यहां पे मिल जाएंगे। यानी कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है मुस्लिम पॉपुलेशन साउथ ईस्ट एशिया में। अगेन ह्यूज मुस्लिम पॉपुलेशन इज देयर। अब इसके चलते क्यों इन्हें डर लगा हुआ है, क्या है फैक्टर्स जिसकी वजह से ये ऑलरेडी खुद को सतर्क रख रहे हैं, खुद को गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। दो मेन रीजंस हैं जिसके चलते ये लोग अभी सतर्क हो चुके हैं। अब एक तो रीजन हो गया रेफ्यूजीज का। अब आपको ये लग रहा होगा सर काफी दूर डिस्टेंस है, बट रेफ्यूजीज दे कैन गो टू एनी लेंथ टू सेटल इन कंट्रीज, राइट, जहां पे उनको शरण मिल रही है, दे कैन गो एंड दे कैन सेटल देयर। और दूसरा है एक्सट्रीमिज्म। चलिए इन दोनों के ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। पहली रेफ्यूजी की स्टेटस की बात करते हैं। अब आपको लग रहा हो कि सर अफगानिस्तान से ये लोग कैसे पहुंचेंगे, साउथ ईस्ट एशिया बहुत दूर है। देखिए, शेयर नंबर्स देखिएगा रेफ्यूजीज के, देन दे वुड बी डिस्पर्स्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जहां पे भी शरण मिल रही है, जहां पे भी उन्हें एक्सेप्ट किया जा रहा है, दे विल गो। इनफैक्ट यूनाइटेड किंगडम ने कहा है कि वो 20,000 अफगानीज को रेफ्यूज देगा। तो इसके चलते द रेफ्यूजीज दे लुक फॉर सर्वाइवल एनीवेयर। और अगर आप यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज का डेटा देखोगे, वहां पे आपको पता चलेगा कि नियरली 4 लाख पीपल वर ऑलरेडी फोर्स्ड टू लीव देयर होम। ये कब हुआ था? एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि 2021 की शुरुआत में हुआ। इनफैक्ट 2021 तक 2.9 मिलियन अफगान्स इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके थे। यानी कि टोटली आप यहां पे देखिए 25 लाख के आसपास Afghanis they have been displaced internally and many have become refugees at the end of 2020, यानी कि at the beginning of 2021। अब इसमें मेजॉरिटी लोग कौन है? इसमें मेजॉरिटी है वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो इन्हें रेफ्यूजी स्टेटस जिस किसी कंट्री में दी जाएगी तो दे वुड बी वेरी ओपन टू गो देयर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि साउथ ईस्ट एशिया में देयर इज हाई मुस्लिम पॉपुलेशन एंड लाइकलीहुड है कि यहां पे भी बहुत सारे रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो इसके चलते दे आर ऑलरेडी वरीड अबाउट द ह्यूज रेफ्यूजी सिचुएशन। अब क्यों कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन में पहुंच जाते हैं ये कंट्रीज? अब देखिए, रेफ्यूजीज एक्सेप्ट करें तो एक परिणाम होगा, अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इमेज खराब हो जाएगी। तो अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन मेकिंग गोस इनटू दिस रेफ्यूजी एक्सेप्टेंस और रेफ्यूजी रिजेक्शन। तो इसके चलते दे आर ऑलरेडी ऑन देयर टोस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। इसके अलावा एक्सट्रीमिज्म का एक बहुत बड़ा खतरा है। अब एक्सट्रीमिज्म कैसे? क्या तालिबान डायरेक्टली जाएगा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में और वहां पे लड़ाई करेगा? नहीं। अगर आप देखें
टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म इज ऑलरेडी वेरी प्रेवेलेंट इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। बहुत सारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि तंजीम अलकायदा, कुंपुलन मुजाहिदीन मलेशिया में है, आपको जमा इस्लामिया मिलेगा आपको इंडोनेशिया में। यहां पे तो देखिए अबू सैयफ एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने 2017 में एक बहुत बड़ा अटैक किया था फिलीपींस में। देयर इज दारुल इस्लाम सभा, न्यू पीपल्स आर्मी। तो आपको बहुत सारे यहां पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे इन साउथ ईस्ट एशियन रीजन। अब देखने वाली चीज यह है कि बहुत से इन ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी एलिजियंस यानी कि अपनी लॉयल्टी उन्होंने कही थी कि हम आईसिस के साथ लड़ेंगे, तो और भी खतरनाक ये रीजन बन जाता है। अब क्या इफेक्ट होगा हम लोग थोड़ी देर में बात जरूर करेंगे, लेकिन जिस तरह की एक्सट्रीमिज्म या फिर टेररिज्म की हम बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में, कुछ भीषण अटैक हो चुके हैं यहाँ पे, टेररिस्ट अटैक 2016 से 2018 तक। जैसे कि याला थाईलैंड में हो चुका है 2018 में, मलेशिया के पुचोंग में हो चुका है 2016 में, जकार्ता में हो चुका है 2016 में अटैक, 24 लोग इंजर्ड हुए थे और 4 सिविलियंस की डेथ हुई थी। सबसे बड़ा अटैक अभी तक हुआ था मारावी में 2017 में। अब यहां पे मैंने आपको कहा था कि अबू सैयफ ग्रुप, आप अगर डेथ टोल यहां पे देखोगे 47 सिविलियन डेथ्स एंड 1500 पीपल इंजर्ड इन दीज अटैक्स। तो एक्सट्रीमिज्म इज वेरी मच ऑलरेडी प्रेजेंट इन साउथ ईस्ट एशिया। अब सवाल ये उठता है कि सर तालिबान में जो हुआ, तालिबान की जो जीत हुई, उससे यहां पे क्या परिणाम पड़ सकता है। अगर आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की बात करें और अगर आप इन जनरल भी बात करें तो क्या हो सकता है। देखिए उससे एक डोमिनो इफेक्ट जरूर होता है। डोमिनो इफेक्ट मतलब देखिए जहां पे अभी तालिबान लड़कर एक जीत हासिल कर चुका है, इससे इन ऑर्गेनाइजेशंस को भी एक इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी कि हम भी लड़ेंगे और हम भी एक यहां पे जीत पा सकते हैं, एक कंट्री को हम लोग यहां पे झुका सकते हैं। तो इस तरह की इंप्लीकेशन जरूर हो सकती है। अब इसी के चलते रेस्पॉन्सेस अगर देखोगे आप साउथ ईस्ट एशिया में, वो ऑलरेडी काफी सतर्क हो चुके हैं। सबसे पहले तो फिलीपींस, जैसे कि मैंने बताया फिलीपींस में काफी खतरा है। 2017 में बहुत ही बड़ा अटैक हो चुका था। फिलीपींस आर ऑन देयर टोस। फिलीपींस में मिंडानाओ जो आइलैंड है, मरावी, जहां पे अटैक हुआ था, उन्होंने कहा है कि इट इज राइट नाउ कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट फोर्सेस। इनफैक्ट यहां पे एक फुल अलर्ट लगाया गया है और काफी ज्यादा इंटेंसिफाइड इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रही है। इसके अलावा इंडोनेशिया, जहां पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, उन्होंने कहा है कि हम लोग, हमारी जो एम्बेसी है काबुल में, उसको अभी भी ऑपरेशनल हम लोग रखे हुए हैं। केवल लिमिटेड स्टाफ है, बट हम लोग क्लोजली सर्वेल करना चाहते हैं सिक्योरिटी सिचुएशन जो अफगानिस्तान में चल रही है, जिसका अल्टीमेटली परिणाम इंडोनेशिया पे भी हो सकता है। इसके अलावा सिंगापुर की फॉरेन मिनिस्ट्री, इनफैक्ट उनके फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वी हैव टू कीप अ वॉच, यानी कि अफगानिस्तान पे एक कड़ी नजर रहनी चाहिए आसियान रीजन की, क्योंकि टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म जो है वो प्रेजेंट डेंजर है हमारे रीजन में। अफगानिस्तान को लेकर बात करें या फिर अफगानिस्तान को हटा के बात करें, ये अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमें सतर्क रहना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इतना ज्यादा डेंजर है, क्या इन लोगों का रिस्पॉन्स वारंटेड है यहां पे। अब अगर हम लोग इसकी एनालिसिस करेंगे तो बहुत हद तक यस, क्योंकि देखिए जिस तरह की डेवलपमेंट हुई इन रीसेंट टाइम्स, एक जगह पे कोई एक्टिविटी हो जाए, एक जगह पे कुछ इंसिडेंट हो जाए, उसका इंपैक्ट आपको दूसरी जगह पे भी देखने मिल जाता है, क्योंकि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस हम लोग ये जरूर देख पाते हैं। अब इसके अलावा इन जनरल अगर हम लोग तालिबान की बात करें, देखिए तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है। उन्होंने काफी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, स्टेटमेंट्स भी दिए, उनके बहुत सारे लीडर्स ने स्टेटमेंट दी है, जहां पे उन्होंने कहा कि दिस टाइम वी आर डिफरेंट, यानी कि 1996 में जो हम लोग थे वो इस बार हम लोग नहीं है। लेकिन ये केवल स्टेटमेंट्स रह चुके हैं, क्योंकि जिस तरह की एक्शंस आ रही है, जहां पे कंटिन्यूड वायलेंस चल रही है अफगानिस्तान के नागरिकों के खिलाफ, वुमेन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, तो बहुत ज्यादा स्केप्टिसिज्म है लोगों में कि तालिबान नहीं बदला है। एट द कोर उनकी आइडियोलॉजी अभी भी सेम है। अब इसका परिणाम क्या हो सकता है? ऑल्दो देखिए काफी जल्दी है, हम लोग ये जो चर्चा कर रहे हैं, इट इज टू सून, बट जो हमारी हिस्ट्री हमें सिखा चुकी है कि तालिबान के साथ जो पहला एक्सपीरियंस था 96 से 2001 तक का, उसकी बिना पे हम लोग कह सकते हैं कि इट इज गोइंग टू बी रादर नेगेटिव। अब आगे तालिबान बदलेगा नहीं बदलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल काफी ज्यादा स्केप्टिसिज्म है। तालिबान बदल भी गया तब भी एक इंपैक्ट जरूर छोड़ेगा। क्या? इट वुड बी क्लैश ऑफ आइडियाज और क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी हम लोग कह सकते हैं। कौन सी क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी? एक तरफ है डेमोक्रेसी, दूसरी तरफ है अथॉरिटेरियनिज्म, एक तरफ है रूल ऑफ पॉजिटिव लॉ और दूसरी तरफ है रूल ऑफ शरिया लॉ। तो ये है क्लैश ऑफ आइडियाज। अब इसका परिणाम क्या हो सकता है? देखिए अगर तालिबान अफगानिस्तान को रिटेन करे या ना करे, जो भी हो, इसका परिणाम रेडिकलिज्म और टेररिज्म के ऊपर जरूर पड़ता है, क्योंकि देखिए
बियॉन्ड बॉर्डर्स जा चुका है, स्टेट कैप्चर के साथ रिलेटेड ये नहीं रह चुका है, क्योंकि जिस तरह की इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह रेडिकलाइज होना काफी आसान हो चुका है। हम लोगों ने देखा है आईसिस के साथ कितने ऑर्गेनाइजेशंस ने आईसिस को प्लेज की थी अपनी लॉयल्टी। ये रिपीट भी हो सकता है। अगर इमेजिन कीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कल तालिबान कहे कि हम एक वर्ल्ड वाइड कैलिफेट सेटअप करना चाहते हैं, तो क्या होगा? कितने लोग इन्हें अपनी लॉयल्टी प्लेज कर सकते हैं? अगेन हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, एक जो इंस्पिरेशन मिलेगी दूसरे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, अभी तालिबान ने कैप्चर कर लिया, तालिबान ने पावर कैप्चर किया, अब वो भी एक इंस्पिरेशन लेकर जिस किसी देश में वो बेस रहे वहां पे लड़ाई कर सकते हैं, वहां पे अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ एक मूवमेंट छेड़ सकते हैं और वहां पे मिलिटेंसी या फिर टेररिज्म और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये खतरा हमेशा लूमिंग है। दिस इज अ लर्किंग डेंजर ऑलवेज ऑल ओवर द कंट्रीज। इनफैक्ट जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के बारे में हम लोगों ने जब चर्चा की थी तो जम्मू कश्मीर में ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहेगा कि मिलिटेंसी को, टेररिज्म को और भी ज्यादा हवा मिल सकती है। तालिबान का अगर सपोर्ट मिलेगा तो दिस वुड बी वेरी वेरी कैटास्ट्रोफिक फॉर इंडिया ऑल्सो, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, फॉर एनी कंट्री विच इज इन्फेस्टेड बाय टेररिज्म। इसीलिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज काफी सतर्क है और वो इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रही है। ऑलरेडी दे आर बीइंग ऑन गार्ड। आगे चल के क्या डेवलपमेंट होगी उसके ऊपर तुम्हारी नजर कंटिन्यूसली रहेगी। अगर इस चीज से रिलेटेड कोई डिस्कशन, कोई न्यूज आएगी तो हम जल्द से लाएंगे स्टडी IQ पर। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।